हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हो रीना एकेडमी चैनल। आप सभी बच्चों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं अपने आज के इस वीडियो में आपके लिए लाई हूँ एनसीईआरटी क्लास 3 हिंदी की बुक रिंचिंग का लेसन नंबर 11, जिसका नाम है मीरा बहन और बाघ। तो बच्चों, इस कहानी में हम लोग मीरा बहन के बारे में पढ़ेंगे कि मीरा बहन के विचार कितने अच्छे थे। और इसमें आश्चर्य की बात तो ये है कि मीरा बहन का जन्म भारत में नहीं हुआ था, यानी वो भारतीय नहीं थी, वो इंग्लैंड की रहने वाली थी और उनके माता पिता भी इंग्लैंड में ही रहने वाले थे। लेकिन जब वो बड़ी हुई तो मीरा बहन को गांधी जी की बातें, उनके विचार बहुत ज़्यादा प्रभावित करने लगे। तो इस तरह से मीरा बहन जो है वो इंडिया आ गई और गांधी जी के साथ रहने लगी। तो बच्चों, ये जो कहानी है मीरा बहन और बाघ, हम इस कहानी में आपको इस कहानी का समरी बताएंगे कि मीरा बहन के विचार कितने अच्छे थे कि वो इंसान तो क्या, वो जो जंगली पशु और पक्षी जानवर होते हैं उनके साथ भी वो बुरा करने की नहीं सोच सकती हैं। तो आइए हम आपको इस कहानी की समरी बताते हैं। तो जैसा कि बच्चों, हमने आपको पहले ही बता दिया कि मीरा बहन इंडियन नहीं थी, यानी वो भारतीय नहीं थी, वो इंग्लैंड की रहने वाली थी और उनका जन्म भी इंग्लैंड में हुआ था। लेकिन वो गांधी जी के विचारों का उनके ऊपर इतना ज़्यादा असर हुआ कि वो अपना देश इंग्लैंड को छोड़ करके भारत आ गई और गांधी जी के साथ रहकर वो काम करने लगी। तो जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो देश को आज़ाद, यानी भारत के आज़ाद होने के 5 साल बाद मीरा बहन जो है एक पहाड़ी गांव गेवली में गोपाल आश्रम के उन्होंने स्थापना की, यानी वहां पे उन्होंने एक आश्रम बनवाया जिसका नाम रखा गोपाल आश्रम। और उस आश्रम में उन्होंने बहुत से पशुओं को पाल रखा था, जैसे गाय, भैंस, बकरी, इस तरह से उन्होंने कुछ पशुओं को पाल रखा था और उनका बहुत ज़्यादा टाइम उन पशुओं की देखभाल में बीतता था। तो लेकिन जो गेवली गांव था वो पहाड़ के ऊपर था, यानी पहाड़ी था, इसलिए उसके आसपास के जंगल में कुछ बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। पहाड़ी गांव होने के नाते वहां पे बाघ जैसे जानवरों को आने का खतरा बना रहता था। और जब जंगल कटने लगे तो जंगल कटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ, भालू, चीता, इस तरह से कुछ खतरनाक जानवर कभी कभी गेवली गांव में भी आ जाया करते थे। तो गेवली गांव में एक बार कुछ ऐसा ही हुआ। एक बाघ जो है उस गांव में आकर के एक गाय को मार डाला और सुबह होते ही पूरे गांव में बिल्कुल जंगल की आग तक की तरह यह खबर फैल गई कि बाघ आकर के एक गांव में एक गाय को मार डाला। तो सभी लोग बहुत ज्यादा डरने लगे, क्योंकि बाघ तो खतरनाक होता ही है। तो सभी के मन में ये डर समा गया कि अगर बाघ दोबारा आकर के किसी आदमी या फिर किसी और पालतू पशु पक्षी को न मार डाले। तो इस तरह से सभी लोग जो है गोपाल आश्रम में गए और मीरा बहन को अपनी चिंता बताई, यानी अपनी परेशानी को बताया। तो बहुत ज्यादा विचार विमर्श यानी बातचीत करने के बाद अंत में गांव वालों ने तय किया कि हम एक पिंजरा बनवाएंगे बाघ को कैद करने के लिए और पिंजरे के अंदर एक बकरी बांध दी जाएगी। तो बकरी की आवाज सुनकर, यानी बकरी के मै में, यानी मिमियाने, यानी बकरी की आवाज बच्चों वो मै करके बोलती है और उसकी आवाज को बोलते हैं मिमियाना। तो बकरी के मिमियाना सुन करके जो बाघ है वो पिंजरे की तरफ आएगा। तो पिंजरे का दरवाजा हम लोग इस तरह से सेटिंग करके बनाएंगे, खुला छोड़ देंगे कि अगर बाघ पिंजरे के अंदर घुसेगा तो वो दरवाजा झटके से बंद हो जाएगा। तो इस तरह से सब लोग योजना बना करके शाम होने तक पिंजरे को एक ऐसी जगह पर रख दिया गया जहां पर बाघ जो है, अक्सर सभी लोग उसको देखा करते थे कि बाघ यहाँ पे आता है। तो इस तरह से जो बाघ को पिंजरा रखने का, यानी बाघ को बंद करने का जो पिंजरा था वो इस तरह से ऐसी जगह पर रखा गया जहां से मीरा बहन का जो गोपाल आश्रम था वो बहुत ज्यादा दूर नहीं था, यानी नजदीक ही था। तो रात बीत गई। सुबह होते ही जब सूर्य निकला तो सभी लोग पिंजरे को देखने गए और वो दूर से ही उन्होंने देखा कि पिंजरे का दरवाजा बंद है। तो सभी लोग बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा कि लगता है कि बाघ पिंजरे में फंस गया है, यानी बाघ को पिंजरे में जो कैद हो गया है। लेकिन जब सभी लोग पिंजरे के नजदीक गए तो उन्होंने क्या देखा कि पिंजरे में बाघ तो है ही नहीं।
तो सबको बहुत आश्चर्य हुआ, यानी चकित होना मतलब आश्चर्य होना। सब लोग सोचने लगे कि हमने तो ऐसे सेटिंग कर रखी थी कि अगर पिंजरा बंद होगा तो बाघ अंदर आएगा तभी बंद होगा, लेकिन पिंजरा बिना बाघ के अंदर आए कैसे बंद हो गया। तो सभी लोग अपने मन में सोचने लगे कि गोपाल आश्रम नजदीक है, हम लोग चल के मीरा बहन से पूछते, उनको जरूर पता होगा। तो सभी लोग गए मीरा बहन से पूछने। तो मीरा ने कहा कि देखो भाई, मुझे रात भर नींद नहीं आ रही थी। मैंने सोचा कि आखिर हम लोग बाघ को धोखा देकर क्यों कैद करें, इसीलिए मेरा मन जो है बहुत परेशान हो रहा था, इसीलिए मैं रात में गई और दरवाजा जो है पिंजरे का खुद अपने आप ही बंद कर आई। तो इस तरह से बच्चों, हमको जो ये कहानी पढ़ने से पता चलता है कि जो मीरा बहन थी वो कितनी दयालु थी। वो जो है किसी इंसान के साथ कुछ बुरा करने की तो सोचने की बात तो बहुत दूर है, वो किसी जानवर के साथ भी उनका बुरा नहीं कर सकती थी, यानी किसी जानवर को भी वो धोखा नहीं देना चाहती थी। तो इस तरह से बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी बिना गुनाह किए, यानी किसी गलती किए किसी भी जानवर, पशु पक्षी या किसी इंसान को हमें धोखा नहीं देना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आइए, अब ये कहानी कंप्लीट हो गई। अब हम जो है इसके प्रश्न अभ्यास को करते हैं। तो बच्चों, इसमें सबसे पहले हम कहानी से इसका प्रश्न देख लेते हैं। कहानी में बाघ को खतरनाक जानवर बताया गया है। नीचे दी गई सूची में सबसे खतरनाक चीज तुम्हारी समझ से क्या है और क्यों। तो बच्चों, ये देखिए, यहाँ पे कुछ नाम दे रखे हैं, चाकू, बिजली, टूटा हुआ कांच, आग। तो बच्चों, इसमें बिजली सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकती है। अब इसका उत्तर हम देख लेते हैं। तो देखिए, इसका उत्तर होगा, इन सभी चीजों में सबसे ज्यादा खतरनाक बिजली है, लेकिन तब मतलब ये बिजली जो है तभी खतरनाक हो सकती है जब हम उसका इस्तेमाल असावधानी से करेंगे। ठीक है बच्चों, अगर बिजली हमारे लिए तभी खतरनाक साबित हो सकती है जब हम असावधानी से उसका उपयोग करेंगे। तो ये हो गया इसका उत्तर। अब अगला प्रश्न है, मीरा बहन की बात सुनकर गांव के लोगों को निराशा हुई होगी। उन्होंने मीरा बहन से क्या कहा होगा? सोचकर गांव के लोगों की बातें लिखो। इसका उत्तर होगा, बच्चों इसका उत्तर है, गांव वाले मीरा बहन के पास बहुत उम्मीद लेकर गए थे कि मीरा बहन बाघ से छुटकारा दिलवाने में उनकी जरूर मदद करेंगी। लेकिन जब मीरा बहन ने कहा कि वो बाघ को धोखे से नहीं पकड़ेंगी, तब गांव वालों को निराशा हुई होगी। ये इसका उत्तर होगा। अब अगला प्रश्न, खतरनाक है या नहीं? गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। तुम्हारे हिसाब से नीचे लिखे जंतुओं में से कौन कौन खतरनाक हो सकते हैं? उन पर गोला लगाओ। तो इसमें हम पढ़ लेते हैं किस किस का नाम दे रखा है कॉलम में। भैंस, चीता, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, सांप, बिच्छू, कछुआ, केंचुआ, तिलचट्टा, कबूतर, भालू। तो बच्चों देखिए, हमारे लिए चीता, कुत्ता, सांप, बिच्छू और भालू खतरनाक हो सकते हैं। इसमें हमने देखिए गोला लगा रखा, सर्कल बना दिया। अब देखिए इसमें प्रश्न है, जिनके नाम पर तुमने गोला लगाया वे कब खतरनाक साबित हो सकते हैं, यानी कब हमारे लिए खतरनाक हो सकते हैं। इसका उत्तर होगा, चीता, सांप, बिच्छू तथा भालू खतरनाक हो सकते जब हम उनके सामने आकर उन्हें परेशान करें। तो बच्चों, आप सभी को पता है कि जब आप किसी जानवर को परेशान करोगे, उनके साथ छेड़छाड़ करोगे, तभी तो वो आपको काटेंगे, आपके ऊपर हमला करेंगे। तो इसलिए इसका उत्तर होगा, चीता, सांप, बिच्छू तथा भालू खतरनाक हो सकते हैं जब हम उनके सामने आकर उन्हें परेशान करें। देखिए अगला है, पिंजड़ा। इसमें प्रश्न है, चूहा पकड़ने का पिंजरा देखकर बताओ कि वह अपने आप कैसे बंद हो जाता है और एक बार कैद हो जाने के बाद चूहा उससे बाहर क्यों नहीं आ पाता। इसका उत्तर है,
चूहे का पिंजरा लोहे और लकड़ी का बना होता है। उसमें लोहे की तीलियां लगी होती हैं और एक दरवाज़ा होता है। उसमें एक रोटी फंसाने की कील होती है। जब चूहा रोटी की खुशबू से रोटी को खींचता है तो दरवाज़ा बंद हो जाता है, दरवाज़ा फिर नहीं खुलता है। तो बच्चों, इसमें जो चूहेदानी होती है, चूहे पकड़ने की, उसमें कुछ ऐसी सेटिंग हो रखी होती है कि जो रोटी फंसाने की किल होती है वो उसी में जो दरवाज़ा होता है चूहेदानी का, उसी में उसको फंसा के रखा जाता है। तो जब नीचे से रोटी चूहा खींचता है तो वो दरवाज़ा खुद ब खुद अपने आप बंद हो जाता है। अब देखिए अगला प्रश्न है, गांव वालों ने बाघ को पिंजरे में बंद करने की योजना बनाई थी। किसी आज़ाद पशु या पक्षी को पिंजरे में बंद करके रखना सही है या गलत? क्यों? अब इसका उत्तर हो, किसी आज़ाद पशु पक्षी को पिंजरे में बंद करना गलत है, लेकिन अगर कोई खतरनाक और जंगली जानवर लोगों के बीच गांव या शहर में आ जाए तो उसे पिंजरे में बंद करके जंगल में छोड़ देना सही होता है। तो बच्चों, अगर बिना मतलब जंगल से गांव में आए या किसी शहर में आए, अगर हम किसी जानवर को या पशु पक्षी को पिंजरे में बंद करेंगे तो वो तो सरासर गलत है, उनके साथ अन्याय है, क्योंकि ये आज़ाद रहने वाले पशु पक्षी हैं, तो इनका आज़ाद रहना ही सबसे ज़्यादा अच्छा इनके लिए होता है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है, क्यों कैसे? अपने मन से सोचकर लिखो, ऐसा कैसे किया होगा? तो इसमें प्रश्न है, बाघ की खबर पूरे गांव में फैल गई कैसे? इसका उत्तर होगा, बाघ को पहले किसी एक ने देखा होगा, फिर वो किसी से बताया होगा, इस तरह से यह बात पूरे गांव में फैल गई। तो बच्चों, ये मैंने इसका आंसर लिखा है। अगर आपको कुछ और भी इससे बेटर लग रहा है तो आप उसको भी लिख सकते हो। जैसे अभी हमने कहानी में पढ़ा था ना कि जो जंगल कटने के कारण बाघ गांव में आ गया था और उसने गाय को खा लिया था। इससे सुबह जो है ये बात पूरे गांव में फैल गई कि जो बाघ है वो जंगल से गांव में आया था। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, लोग मीरा बहन के पास पहुंचे क्यों? इसका उत्तर होगा, बाघ से छुटकारा पाने के लिए लोग मीरा बहन के पास पहुंचे। अगला प्रश्न है, पिंजरा बिना बाघ के बंद हो गया कैसे? इसका उत्तर होगा, पिंजरा बंद नहीं हुआ था, बल्कि मीरा बहन ने पिंजरा खुद बंद किया था, क्योंकि बाघ को वो धोखा नहीं देना चाहती थी। तो बच्चों, ये होगा इसका उत्तर। अब आगे है पाठ से आगे, ये सभी चित्र किसी एक व्यक्ति से जुड़े हैं, पता करो कौन। तो देखिए यहाँ पे चरखा है, ये घड़ी है, ये 3 बंदर हैं। इसमें एक बंदर ने अपने आँखों को बंद रखा है, एक ने अपने कान को, एक ने अपने मुंह को। और देखिए ये खड़ाऊ है और ये चश्मा है और ये लाठी है। तो बच्चों, समझ में आया कुछ आपको? ये सभी पिक्चर किससे संबंधित है? हाँ, राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी से। ओके, अब आगे है, कौन क्या है? बाघ, गाय, बकरी, हाथी और हिरण जानवर हैं। नीचे लिखी हुई चीजें क्या है? खाली जगहों में लिखो। अगरतला, अल्मोड़ा, रायपुर, कोच्चि, वडोदरा। तो बच्चों, ये शहर के नाम है। जलेबी, लड्डू, मैसूर पाक, कलाकंद, पेड़ा, ये मिठाइयाँ हैं। नर्मदा, कावेरी, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, यमुना, ये नदियाँ हैं। बरगद, नारियल, पीपल, चीड़, नीम, ये पेड़ों के नाम है। गेहूँ, बाजरा, चावल, रागी, मक्का, ये अनाज के नाम है। कुर्ता, साड़ी, फिरन, लहंगा, कमीज, ये कपड़ों के नाम है। अब अगला है, कोयल कूकू, बकरी में में। तो बच्चों, आप सभी को पता होगा कोयल की आवाज कैसी होती है? क्या बोलते हैं कोयल की आवाज को? कूकू। और बकरी की आवाज कैसी है? में में। तो जानवरों की बोलियां तो तुमने सुनी ही होगी। कोयल की बोली को जैसे कोकना कहते हैं, जैसे कोयल कूकू आवाज निकालता है, नहीं वो बोलता है, लेकिन उसके बोली को क्या बोला जाता है? कोकना। और मक्खी की बोली को भिन भिनाना। तो वैसे ही अन्य जानवरों की बोलियों के नाम हैं। क्या नाम है? नीचे हम लोग देखेंगे। नीचे दिए गए खाने में एक तरफ जानवरों के नाम है, दूसरी तरफ बोलियों के। ढूंढ निकालो कौन सी बोली किसकी है। तो इसमें हमको जानवरों के नाम से उनकी बोलियों को मिलाना है। तो भैंस, रंभाना, यानी भैंस की आवाज को क्या बोलते हैं? रंभाना। घोड़ा,
घोड़े की आवाज़ हिनी नाना, हाथी चिंघाड़ना, बकरी मिमियाना। ये हो गया। अब उसी तरह से इसमें देखेंगे, शेर दहाड़ना, शेर की आवाज़ को क्या बोलते हैं? दहाड़ना। गधा रेंकना, गाय रंभाना, कुत्ता भौंकना। अब आगे है, ठीक करो, हवाई जहाज आसमान उड़ रहा है। तुम्हें यह वाक्य कुछ अटपटा लग रहा होगा। इस वाक्य को फिर से पढ़ो। हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा है। तो बच्चों, ये वाला जो वाक्य था इसमें में नहीं लिखा है और इसमें में लिखा है। इस तरह से ये वाक्य अटपटा लग रहा है, लेकिन ये वाक्य सही है। तो अब इसी तरह से इन वाक्यों को ठीक करो। तो यहाँ पे ये जो वाक्य दे रखे हैं, इसमें से जो गलतियां हैं उस शब्दों को हम इसमें जोड़ करके इसको सही करेंगे। जैसे धूप बैठकर ढोकला खाया, इसका सही रूप होगा धूप में बैठकर ढोकला खाया। पुतुल काम करने मना कर दिया, इसका होगा पुतुल ने काम करने से मना कर दिया। लता सब मूंगफली खिलाई, इसका होगा लता ने सबको मूंगफली खिलाई। अब अगला है, पहाड़ी गांवों बाघ डर बना रहता है, इसका होगा पहाड़ी गांवों में बाघ का डर बना रहता है। अब अगला है, अब वे सभी शब्द फिर से लिखो जिन्हें तुमने जोड़ा है। तो बच्चों, हमने में, ने, से, में, इन शब्दों को हमने जोड़ करके ये वाक्यों को सही किया था। तो अब हम उसको यहाँ पर लिख देंगे। तो अब हमारा लेसन नंबर 11 और इसके प्रश्न अभ्यास कंप्लीट हो गया। तो बच्चों, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। अब मिलते हैं हम आपसे अपने अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।